जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नीतीश कुमार सेफ गेम खेलने के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा राजनीति में सेफ गेम खेलते हैं ताकि उन्हें राजनीतिक नुकसान न हो, सिर्फ फायदा ही फायदा हो। इस बार फिर नीतीश कुमार एक सेफ गेम खेलने वाले हैं और वो सेफ गेम खेलने वाले हैं शिक्षा विभाग में। ये सुनकर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये सही है। हाल के कुछ दिनों में शिक्षा विभाग काफी चर्चा में रहा और चर्चा के कारण थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। के पाठक जब से आए हैं शिक्षा विभाग में, तब से एक से बढ़कर एक तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों को परेशानी हुई और फिर नेताओं में भी चर्चा के विषय बन गए। वो सिर्फ शिक्षकों को आदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि शिक्षक के पक्ष में बोलने वाले नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लेना धड़ाधड़ शुरू किए। और इसी कड़ी में उन्होंने माले के एक एमएलसी पर हमला कर दिए और शिक्षकों के पक्ष में बोलने वाले माले एमएलसी के वेतन और पेंशन को उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद वो निशाने पर आ गया। इसके पहले वो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से सीधी भिड़ंत कर दिए थे। शिक्षा मंत्री के आप सचिव को दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया था और पत्र लिखने पर भी रोक दिया था, जिसके बाद काफ़ी तनातनी हुई थी और शिक्षा मंत्री कुछ माह तक दफ्तर भी नहीं गए थे। इस मामले में लालू यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसके बाद नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री और के पाठक को आमने सामने बैठाए थे, लेकिन वो मामला ठीक नहीं हुआ। जब तक थमता उसके पहले ही के पाठक धड़ाधड़ फरमान जारी करना शुरू कर दिए और ये फरमान शिक्षकों पर से था। कई तरह के फरमान जारी किए, छुट्टी काट दिए, उसके बाद समय सीमा में बदलाव कर दिए और एक से बढ़कर एक, जिसकी गिनती शायद थोड़ी देर में करना संभव नहीं है। कई आदेश दिए जो चर्चा में आए। अब के पाठक के विवादित फैसलों से नीतीश कुमार भी कैसे अछूते रहते। आरजेडी और माले और यहाँ तक कि कांग्रेस भी के पाठक के कुछ फैसलों को गलत करार दिया और सीधे गठबंधन के लिए के पाठक को घातक बता दिया। कांग्रेस के विधायक, राजद के नेता और कई अन्य नेता भाजपा के एजेंट बताने लगे के पाठक को, और ये सब बातें नीतीश कुमार तक पहुंचने लगी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने के पाठक को चेताया, सीएम हाउस बुलाकर चेताया कि आप ऐसा मत कीजिए जिससे सरकार की किरकिरी हो। लेकिन के पाठक कहते हैं ना, वो अपने अंदाज से बाज नहीं आते। वो लगातार अपने अंदाज में ही काम करते गए, जिससे नीतीश परेशान हो गए हैं। सर पर लोकसभा का चुनाव है, अब महज 3 से 4 महीने बच गए हैं चुनाव में, और ऐसे में इंडी अलायंस को ठीक रखना बेहद जरूरी है। अगर चुनाव से ठीक पहले एक आईएएस अधिकारी के वजह से कोई गड़बड़ी हो या गठबंधन में दरार आ जाए, ये सही नहीं होगा। फिर ऐसे हालत में फिर बीजेपी का मुकाबला करना नीतीश के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सीएम नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है कि अब के पाठक का दिन शिक्षा विभाग में लद गया है। अब उन्हें हर हाल में शिक्षा विभाग से हटाकर दूसरे विभाग में भेजना होगा, और दूसरे विभाग में भी वो कोई लोकप्रिय विभाग में नहीं जाएंगे, कोई ऐसे विभाग में नहीं जाएंगे जहां पे वो फिर जाकर परेशानी खड़ा करें। उनको कोई ऐसा विभाग दिया जाएगा जहां पर वो जाकर के शांत होंगे। तो और ये सब अब लंबे समय में नहीं होने वाला है। सूत्रों के अनुसार सरकार के और नीतीश कुमार के खास मंत्रियों के अनुसार ये कहा जा रहा है
कि अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को इसी महीने यानी दिसंबर के लास्ट तक उनको यहाँ से भेज दिया जाएगा दूसरे विभाग में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इतनी जल्दीबाजी नहीं है, के पाठक की छुट्टी होगी लेकिन चुनाव से ठीक पहले, आचार संहिता लगने के पहले, क्योंकि के पाठक अगर चुनाव तक रह गए तो फिर शिक्षक नाराज पहले से ही चल रहे हैं, कई नेता भी नाराज हैं और वो गठबंधन धर्म के लिए सही नहीं होगा। तो अब ये बहुत बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को इसी महीने छुट्टी होने वाली है और शिक्षा विभाग में जो गर्मा गर्मी चल रहा था वो शांत होने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। हालांकि के पाठक को भी इसकी भनक लग गई है, उनके स्वभाव में कुछ नरमी आई है, लेकिन अब जिस आदत ही उनका रहा है अपने अंदाज में काम करने का, उससे वो कैसे बाज आ सकते हैं? वो उससे बाज नहीं आ सकते। हालांकि हाल के कुछ दिनों में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के चेतावनी के बाद से के पाठक कोई लिखित फरमान जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब वो एक नया फतकंडा अपनाए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अलग अलग तरीके के आदेश दे रहे हैं और उसी आदेश के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा के पाठक का जो विरोध हुआ वो विरोध हुआ कि शिक्षकों के बोलने पर, अपने हक के लेके आवाज़ उठाने पर उन्होंने रोक लगा दिया है, मीडिया से बात करने पर रोक लगा दिया है। अगर कोई शिक्षक नेता या उनके विभाग के कोई व्यक्ति अगर मीडिया से इस संबंध में बात करते हैं तो के पाठक उनकी नौकरी खत्म कर देंगे और ऐसा उन्होंने किया भी। ये सबसे विवादित उनका कदम रहा। इसके साथ साथ उनका विवादित कदम सबसे ज़्यादा उनके लिए, जो के पाठक आज जो घिरे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा घातक माले विधायक, माले एमएलसी के वेतन और पेंशन बंद करने को रहा। इसी मामले में दीपंकर भट्टाचार्य ने नीतीश कुमार से बात की और ये मामला फिर कांग्रेस भी अपने पाले में लिया और कांग्रेस ने भी विरोध करना शुरू कर दिया, जो के पाठक के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। अब के पाठक इन्हीं मुद्दों में फंस गए हैं और सीएम नीतीश कुमार अब उनको चुनाव से पहले हर हाल में छुट्टी करने वाले हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी वो हम आप तक बता दिए, आगे जो जानकारी निकल कर आएगी फिर आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।